नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम CTET बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप अगर CTET की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए जन्म पूर्व का समय, बी प्रारंभिक अवस्था, सी मध्य बचपन या डी युवावस्था। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रारंभिक अवस्था। भाषा विकास के संदर्भ में प्रारंभिक बालावस्था यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक सबसे संवेदनशील अवस्था है। अगला सवाल, कौन सी भाषा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है? ऑप्शन से ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी सहराज्य भाषा, डी मातृभाषा। जब आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी मातृभाषा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बच्चे की मातृभाषा है। अगला सवाल, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए शारीरिक निःशक्त, बी दृष्टिबाधित, सी वाचन बाधित, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी दृष्टिबाधित। ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अगला सवाल, सामाजिक अधिगम को कौन से निम्न तत्व प्रभावित करते हैं? ऑप्शन आर ए मानव वैज्ञानिक तत्व, बी सामाजिक तत्व, सी पर्यावरणीय तत्व, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सामाजिक अधिगम को मानव वैज्ञानिक तत्व, सामाजिक तत्व, पर्यावरणीय तत्व ये सभी प्रभावित करते हैं। अगला सवाल, किस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं सीख लेता है? ऑप्शन है ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था या डी पूर्व बाल्यावस्था। सही जवाब ऑप्शन सी बाल्यावस्था। बालक बाल्यावस्था विशेषकर प्रारंभिक बाल्यावस्था और उसके बाद के चरणों लगभग 3 से 6 वर्ष में शब्द समझने और वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं सीख लेता है। अगला सवाल, सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग स्मृति कहलाती है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन से ए स्किनर, बी कोहलबर्ग, सी वुडवर्थ, डी पेस्टोलॉजी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी वुडवर्थ। सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग स्मृति कहलाती है, यह कथन वुडवर्थ का है, याद रखिएगा। माल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन है ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये सभी प्रश्न CTET के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगला सवाल,
भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? आपके ऑप्शन से ए पियाजे, बी यूंग, सी वाइगोट्स्की, डी वहार्फ। सही जवाब है ऑप्शन डी वहार्फ। भाषा की सापेक्षता परिकल्पना, जिसे शैपिर वहार्फ परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। आपके ऑप्शन से ए जन्म से 5 वर्ष तक, बी 20 से 40 वर्ष तक, सी 6 से 12 वर्ष तक, डी 13 से 19 वर्ष तक। आत्मगौरव की भावना किस वर्ष सर्वाधिक पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन डी 13 से 19 वर्ष तक। आत्मगौरव की भावना 13 से 19 वर्ष यानी किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? आपके ऑप्शन से ए किशोरावस्था, बी वयस्कावस्था, सी प्राक बाल्यावस्था या डी बाल्यावस्था। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला सवाल, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है? आपके ऑप्शन से ए सामान्य बुद्धि, बी प्रखर बुद्धि, सी उत्कृष्ट बुद्धि, डी प्रतिभाशाली। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य बुद्धि है। अगला सवाल, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल कब होती है? आपके ऑप्शन से ए शैशवावस्था में, बी गर्भावस्था में, सी बाल्यावस्था में या डी किशोरावस्था में। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी किशोरावस्था में। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल किशोरावस्था में होती है। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल, अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन से ए जेम्स वाट, बी फ्राइड, सी गेट्स, डी जीन पियाजे। बताइए यह कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन डी गेट्स। अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन गेट्स का है, याद रखिएगा। अगला सवाल, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? आपके ऑप्शन से ए उसकी वृद्धि पर, बी उसके वातावरण पर, सी उसकी बुद्धि पर या डी उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली पर। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली पर। मानव का विकास ऑप्शन डी इसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले पर निर्भर होता है। अगला सवाल है, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन आर ए औपचारिक रूप से, बी अनौपचारिक रूप से, डी प्रयत्न सहित या डी नियमित रूप से। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान कैसे करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनौपचारिक रूप से। परिवार बच्चे को अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है,
सी विकास की गति एक सी होती है और डी विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। ऑप्शन ए, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। ऑप्शन बी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन डी, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला सवाल, वह दिशा जिसमें विकास सर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है कहलाता है। आपके ऑप्शन से ए प्रॉक्सिमोडिस्टल, बी लंबर, सी स्पाइनल, डी सेफलोकेडल। सही जवाब है ऑप्शन डी सेफलोकेडल। वह दिशा जिसमें विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है सेफलोकेडल या मस्तिष्काधोमुखी कहलाती है। याद रखिएगा। अगला सवाल, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? आपके ऑप्शन हैं ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष या डी संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। जब आप जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। अगला सवाल, चिंतन का विकास किस वर्ष की आयु में सबसे तीव्र होने लगता है? आपके ऑप्शन से ए 2 से 5 वर्ष की आयु में, बी 3 से 14 वर्ष की आयु में, सी 7 से 15 वर्ष की आयु में या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, चिंतन का विकास किस वर्ष की आयु में सबसे तीव्र होने लगता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 से 15 वर्ष की आयु में। चिंतन का विकास 7 से 15 वर्ष की आयु में सबसे तीव्र होने लगता है। अगला सवाल, स्मृति की कितनी अवस्था होती है? स्मृति की कितनी अवस्था होती है? आपके ऑप्शन से ए 7, बी 4, सी 3, डी 8। सही जवाब ऑप्शन सी 3। स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं, संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन आर ए किर्क, बी डाल्टन, सी पावलोव, डी स्किनर। बताइए, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी पावलोव। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के जनक पावलोव हैं। याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।